हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ रोशन चिकने। हमने ऑलरेडी ये मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर चालू कर दिया था। मटेरियल कॉस्टिंग की हमने टेक्निक्स देख ली थी। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स है जो तुम लोग को मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। दैट इज ईओक्यू, स्टॉक लेवल, स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड एबीसी एनालिसिस। इतने सारे कंसेप्ट अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। इतने ही कंसेप्ट है इसमें से। ईओक्यू ये हमने खत्म कर दिया है। ईओक्यू के ऊपर 2 क्वेश्चन भी कर लिए प्रैक्टिस हमने। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लेना। ठीक है, और आज अपन आगे बढ़ेंगे विद द स्टॉक लेवल्स न्यू कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, तो ये कुछ ईओक्यू वाला हमने डिस्कशन किया था। ईओक्यू का फॉर्मूला याद करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a अपॉन सी। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स, ओ इज फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी इज फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 2 लाइन लिखी थी, दैट इज ईओक्यू इज फॉर रॉ मटेरियल्स एंड नॉट फॉर फिनिश गुड्स। फिर ये कुछ हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और अभी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन पर, दैट इज ऑन स्टॉक लेवल्स। ओके, स्टॉक लेवल, कोई भी बिजनेसमैन अपने गोडाउन के अंदर कितने स्टॉक परचेस करके रखा है उसने, क्या लेवल ऑफ स्टॉक को मेंटेन कर रहा है, ये भी मैटर करता है उसकी मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जरूरत नहीं है फिर भी तूने ज्यादा स्टॉक मंगा के रखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डर करके रखा है, तो खाली फोकट तेरा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, बराबर ना। अगर मटेरियल कम परचेस करेगा ताकि तेरा कैरिंग कॉस्ट कम लगे, तो तुम्हारा बार बार थोड़ा थोड़ा यूनिट ऑफ मटेरियल मंगाने की वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। ओके, तो इस चीज के ऊपर ओवरकम करने के लिए हमने ईओक्यू एक कंसेप्ट लाया था, जिससे हमारी सब कॉस्ट क्या हो जाए, मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, कम हो जाए। बट स्टॉक लेवल ये ईओक्यू का ही कनेक्टेड कंसेप्ट है। अगर तुम ईओक्यू प्रॉपरली मेंटेन करोगे, अगर क्वांटिटी प्रॉपरली ऑर्डर करोगे, तो उसके हिसाब से स्टॉक भी प्रॉपरली तुम लोग क्या करोगे, मेंटेन करोगे। तो कुछ स्टॉक लेवल की कैटेगराइज करके रखिए, दैट इज ऑन बोर्ड पे दिख पा रहे हो तो स्क्रीन पे। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। ओके, एक एक करके बस अभी के लिए फॉर्मूला समझ लो, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये एक फॉर्मूला बनाया। कंजम्पशन और पीरियड, कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, तुम कितना एवरेज मटेरियल कंज्यूम करते हो, क्या एवरेज कंजम्पशन का क्या पीरियड है, कितने पीरियड में तुम लोगों को कंज्यूम करते हो। ओके, रीऑर्डर लेवल में से माइनस करो, अपने को एक मिनिमम लेवल पता चलेगा। मिनिमम लेवल का मतलब समझ लो, मिनिमम लेवल यानी इतना तो स्टॉक अपने को मेंटेन करना ही है गोडाउन के अंदर। मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक ये अपने को शो करेगा मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल तुम्हारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तुम्हारे क्वांटिटी ऑर्डर्स के हिसाब से, तुम्हारे कंजम्पशन के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से तुमने कितनी मैक्सिमम क्वांटिटीज मेंटेन करनी चाहिए, दैट इज मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। 2 फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, अगर थोड़ा क्लियर हो रहा है तो। दोनों फॉर्मूला में रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है रीऑर्डर लेवल, बिकॉज रीऑर्डर लेवल के बिना डाउट भी आएगा ये रीऑर्डर लेवल होती क्या है। रीऑर्डर लेवल यानी अपने गोडाउन में रखा हुआ मटेरियल स्टॉक क्या लेवल पे आ जाने के बाद मैंने नए क्वांटिटीज को ऑर्डर कर देनी चाहिए। ओके, उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। कुछ डिस्कस करते चलो, बाजू में ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। पर्टिकुलर अपना एक कोई गोडाउन है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ मटेरियल ही भरा पड़ा है, ये सब मटेरियल ही है। सपोज ये जो मटेरियल अपने पास है ये 10 डेज का मटेरियल है, मतलब 10 दिन तक अपन इस मटेरियल को यूज करते रह सकते, 10 दिन के बाद अपने को नया मटेरियल लगेगा। तो मिनिमम लेवल मतलब क्या, तो सपोज दिस इज द मिनिमम लेवल, मतलब इतना स्टॉक एट एनी कंडीशन मुझे मेरे गोडाउन में रखना ही है। मैक्सिमम लेवल मतलब ये जो टोटल है, जो है ये टोटल, दिस इज द मैक्सिमम लेवल। इससे ज्यादा मैं स्टॉक रख नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं मेरी गोडाउन की कैपेसिटी नहीं है, मेरा बिजनेस उतना ज्यादा बड़ा है नहीं, मेरा बिजनेस लाखों में करोड़ों का स्टॉक लेके करूंगा क्या मैं, मेरा बिजनेस हजारों में तो करोड़ों का स्टॉक लेके करूंगा क्या। तो उस बेसिस के ऊपर अपने बिजनेस को देखते हुए अपन मैक्सिमम लेवल डिसाइड करते हैं, दिस इज माय मैक्सिमम लेवल।
तो रीऑर्डर लेवल क्या है समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, समझो ये अगर मेरा स्टॉक 10 दिन तक चलेगा तो 2 दिन हो गया, इतना स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है, फिर और 2 दिन गया, ये स्टॉक खत्म हो गया, अच्छा और 2-3 दिन गया, ये स्टॉक खत्म हो गया, फिर ऐसा मैं यूज ही करते जाऊँ क्या, तो मिनिमम लेवल भी निकल जाएगी ना, क्योंकि ये मैक्सिमम 10 दिन तक ही क्या होता है, यूज कर सकता है। तो एक टाइम आएगा, वो हर एक बिजनेसमैन को पता होता है कि मैं अगर मेरा गोडाउन के अंदर का मटेरियल खत्म होने को आया तो मैंने नई क्वांटिटीज क्या कर देनी चाहिए, ऑर्डर कर देनी चाहिए। ओके, अगर नई क्वांटिटी ऑर्डर करेगा तो क्या आएगा, मेरा फिर से स्टॉक फुल हो जाएगा। अच्छा, नई ऑर्डर करूंगा तो क्या आएगा, नई ऑर्डर करेगा ना तो ये गोडाउन में भरा हुआ माल खत्म हो जाएगा, फिर तुझे फिनिश गुड्स बनाने के लिए मटेरियल नहीं रहेगा, फिनिश गुड्स बनाने के लिए मटेरियल नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या, फिनिश गुड्स बनाने के लिए मटेरियल नहीं, मतलब उतने दिन के लिए तुम्हारा बिजनेस बंद रह जाएगा यार, गुड्स नहीं बनाओगे तो बेचोगे कैसे, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा तुम्हारा। तो हर एक बिजनेसमैन को मालूम है कि कितनी क्वांटिटीज पे मेरा मटेरियल आने के बाद मैंने क्या करना चाहिए, नया मटेरियल ऑर्डर कर देना चाहिए, वो भी डेज के हिसाब से। सपोज मेरे गोडाउन में इतना माल आ चुका है और मुझे मालूम है नया क्वांटिटी ऑर्डर करता हूँ तो वो कम से कम 3 दिन तो लगा ही देता है डिलीवर करने के लिए, तो फिर मैं कभी ऑर्डर करना चाहिए, क्या मेरे पास 3 दिन का माल गोडाउन में पड़ा है, तो मेरे पास 3 दिन का माल है, तो बराबर आज ये टाइम है कि तू नया क्वांटिटी क्या कर देना चाहिए, ऑर्डर कर देना चाहिए। हाँ, तो इस लेवल ऑफ क्वांटिटी को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। क्या बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल, मतलब द लेवल द क्वांटिटी एट विच यू रीऑर्डर द क्वांटिटीज। तुम नया ऑर्डर जिस टाइम पे दे देते हो ना, उस टाइम पे तुम्हारे गोडाउन में जितने स्टॉक पड़ा है उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो आई होप ये आपको क्लियर है। मैं कुछ अलग तरीके से भी बोलना चाहता हूँ, अगर ये मिनिमम लेवल है, अगर ये मैक्सिमम लेवल है, तो इन दोनों के इन बिटवीन किधर, तो रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लेवल को अकम्प्लिश करने के लिए किया जाता है, और क्या ध्यान में रखते हुए, मिनिमम लेवल को ध्यान में रखते हुए। तो इसके लिए रीऑर्डर लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दोनों फॉर्मुला में तुम लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। तो मिनिमम और मैक्सिमम और रीऑर्डर लेवल तो अपने को चाहिए, तो अगर ये अपने को चाहिए तो सबसे पहला वही फाइंड आउट कर लेंगे यार, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्स कंजम्पशन इनटू मैक्स पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल का और एक फॉर्मूला, अभी इसके मैं अंदर में नहीं जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला बस याद कर लो, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। एक लॉजिक दो इसका, तो रीऑर्डर लेवल मतलब तो आपको यहाँ से समझ में आ ही गया रहेगा, रीऑर्डर लेवल तो ये टाइम पे आके अपन ये सोचते हैं कि आने वाले 3 दिन के अंदर मैं कितना मैक्सिमम कंज्यूम करूंगा, क्योंकि 3 दिन लगने वाले मुझे डिलीवरी मिलने के लिए, तो आने वाले 3 दिन के अंदर कितना मैक्सिमम मैं कर पाता हूँ, मैक्सिमम पीरियड 3 दिन के अंदर, तो उस क्वांटिटी को बोलेंगे अपन क्या, रीऑर्डर लेवल। दैट्स व्हाई रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर इन रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमने यूज किया मिनिमम लेवल के अंदर भी और मैक्सिमम लेवल के अंदर भी। एक चीप ट्रिक याद रख सकते हो, मैक्सिमम लेवल नाम से मैक्सिमम है तो फॉर्मूला भी थोड़ा बड़ा है, रीऑर्डर लेवल इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज नथिंग बट ईओक्यू ओनली। ओके, ईओक्यू, ये ईओक्यू हमेशा नहीं बट ईओक्यू क्वांटिटी यहाँ पे रखी जा सकती है, दैट इज ऑन रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी तुम ऑर्डर करते हो एट ए टाइम। ओके, अगर बेस्ट ऑर्डर है मतलब ये ईओक्यू ऑर्डर है। देन मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे एवरेज है। तो 2-4 ही चीजें है, जरा समझ पाते हो, तो कंजम्पशन चाहिए, पीरियड चाहिए, ठीक है। कंजम्पशन 3 टाइप के चाहिए, पीरियड 3 टाइप के चाहिए। कौन से 3 कंजम्पशन, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। सेम पीरियड भी कौन सा चाहिए, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इतनी डिटेल अपने को मिल जाती है ना, तो अपन ये लेवल्स तो आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले कौन सी लेवल फाइंड आउट करेंगे, रीऑर्डर लेवल। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो ये क्वेश्चन देख लो, समझ लो, पढ़ लेते हैं पहले। इन अ कंपनी वीकली मिनिमम एंड मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ए इज 25 एंड 75। तो कंजम्पशन मिल गया, मिनिमम कंजम्पशन मिला 25 यूनिट्स, मैक्सिमम कंजम्पशन मिला 75 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं। द रीऑर्डर क्वांटिटी एज फिक्स बाय द कंपनी, कंपनी ने सोचा है कि एट ए टाइम ऑर्डर करेंगे तो 300 क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, तो दिस इज रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है 300 यूनिट्स, ये सब काम आने वाला है। Then the material issues within 4 to 6 weeks, material 4 to 6 weeks बोलेगा तो पीरियड है ये। ओके, तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इज 4 वीक, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज 6 वीक।
द इमरजेंसी ऑर्डर पीरियड इज 2 वीक, ये डेंजर लेवल के लिए काम आएगा जो मैंने डिस्कस नहीं किया, तो इसको फिलहाल के लिए रहने दो। कैलकुलेट मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इमरजेंसी पीरियड उसी के लिए दिया था, इतने जल्दी नहीं जाएंगे अपन उसकी तरफ। तो क्या डिटेल सब मिल चुकी है? नहीं, मैंने बोला ना अपने को तीन तीन चाहिए, तीन कंजम्पशन चाहिए, मिनिमम मैक्स एवरेज, तीन पीरियड चाहिए, मिनिमम मैक्स एवरेज, तो एवरेज मिलने का बाकी है। तो 25 मिनिमम, 75 मैक्सिमम, तो एवरेज इज 50 यूनिट्स, बराबर ना। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इज 4, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज 6, तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड इज 5 वीक। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बोला क्या निकालना पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल। क्या रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन, ये है मैक्सिमम कंजम्पशन 75 यूनिट्स, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6, यस और नो। तो 75 इंटू 6 करेंगे तो लगभग 150 एंड 3 450 आंसर आ जाएगा। तो 450 यूनिट्स ये मिल गया अपने को रीऑर्डर लेवल। मतलब जब भी ये पर्टिकुलर जो भी बिजनेसमैन है जिसकी ये रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसने जब भी उसके गोडाउन में माल 450 यूनिट माल उसको पता चला अपने गोडाउन में है, उस दिन उसने नई क्वांटिटी को क्या कर देनी चाहिए? ऑर्डर कर देनी चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ रीऑर्डर लेवल। ओके, और भी कुछ लेवल फाइंड आउट करेंगे जैसे कि मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। उसके लिए एक बार 450 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल याद रख लेना, 450 आंसर में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं विथ मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। ओके, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है स्क्रीन पे लिख दिया मैंने। रीऑर्डर लेवल कितना यूनिट आया था आंसर में? 450 आंसर आया था ना अभी माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। तो एवरेज कंजम्पशन कुछ 50 यूनिट्स मिला था और एवरेज पीरियड भी कुछ 5 मिला था। तो बोल दो मेरे को 5 5 are 25, 250, 450 minus 250 will be 200 यूनिट्स का क्या है? मिनिमम लेवल। What do you mean by 200 units? 200 units is showing minimum level. It means तुम्हारे गोडाउन के अंदर कम से कम 200 यूनिट्स का तो स्टॉक होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। देन लास्ट दैट इज मैक्सिमम लेवल। फॉर्मूला भी लिखा मैंने, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मीन कंजम्पशन मीन पीरियड। तो बोलो रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट है यार, फॉर्मूला याद रख लो बस, फिर कुछ है नहीं इसके अंदर। रीऑर्डर लेवल आंसर आया था 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी इधर है क्वेश्चन मैंने फिर से रखा यहाँ पे 300 था, माइनस मिनिमम कंजम्पशन बोलो, मिनिमम पीरियड बोलो। मिनिमम कंजम्पशन ये था 25 एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड वाज 4 वीक्स। तो ये 25 4 जा 100, 300 minus 100 200 and 450 plus 200 will be 650. तो 650 यूनिट्स, दिस इज द मैक्सिमम लेवल। तो 650 यूनिट मैक्सिमम उस गोडाउन के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने मेंटेन करनी चाहिए। चलो और एक लेवल बोल देता हूं, दैट इज एवरेज लेवल। सिंपल है यार, एवरेज लेवल इज इक्वल टू मीन लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो मिनिमम लेवल का आंसर कितना आ चुका है? 200। मैक्सिमम लेवल का आंसर कितना आ चुका है? 650 डिवाइडेड बाय 2। तो अराउंड 850 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 425 यूनिट्स। तो दिस इज योर एवरेज लेवल। एक ही लेवल मैंने बाकी रखा है, दैट इज डेंजर लेवल, वो अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं जल्दी से फटाक से, और उस क्वेश्चन के अंदर कुछ नई चीज पता चलेगी तुम लोग को, तो अच्छे से देख लेना प्लीज। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। मिनिमम यूसेज 50 यूनिट्स पर वीक। सिंपल है, फटाफट बोलते जाओ। अभी क्या है मिनिमम यूसेज? 50 यूनिट्स। मैक्सिमम यूसेज 120, कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल यूसेज, अभी मिनिमम यूसेज एंड मैक्सिमम यूसेज में पिछले क्वेश्चन में क्या करता था? एवरेज निकालता था ये दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2, बराबर ना। आज यहाँ पे नॉर्मल यूसेज इज प्रोवाइडेड। नॉर्मल कॉस्टिंग के अंदर इंटरप्रिटेशन नॉर्मल मींस एवरेज। तो दिस इज नथिंग बट योर एवरेज यूसेज, एवरेज कंजम्पशन। 50 और 120 का एवरेज निकालोगे तो आंसर बेशक कुछ और आएगा। 170 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे लगभग 85 वगैरह आ जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया 80, तो अपने को 80 ही यूज करना है, प्लीज 85 नहीं यूज करना। इस कंसेप्ट के ऊपर गौर करने के लिए मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया।
डिलीवरी पीरियड इज 4 to 6 वीक्स, इसका एवरेज करोगे तो 5 वीक एवरेज पीरियड आ जाएगा। बट क्या क्वेश्चन एवरेज पीरियड दिया, उसको चेक करते हैं। तो नहीं दिया है सर, ऑर्डर आर प्लेस फॉर 500 यूनिट्स, दिस इज योर ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। तो यहाँ पे एवरेज नहीं दिया है तो मैं एवरेज करूंगा ना, 4 + 6 डिवाइड बाय 2 करके, दैट इज 5। बट इफ क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग मुझे एवरेज यूसेज और एवरेज पीरियड, नॉर्मल यूसेज और नॉर्मल पीरियड, तो मुझे वही यूज करने पड़ेंगे। तो बोलो मेरे को आज मिनिमम यूसेज मैक्सिमम यूसेज का एवरेज करूंगा कि ये वाला यूज करूंगा। ये वाला जो क्वेश्चन है प्रोवाइड किया, दैट इज 80 यूनिट्स पर वीक। क्वेश्चन है बोला है ओनली फाइंड आउट व्हाट मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल, बट यू नो दैट सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला के अंदर हो तो काम आने वाला है। चलो बोलो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम कंजम्पशन है सब बाजू में 120, मैक्सिमम पीरियड कुछ 6, तो 120 12 6 कितना होता है 72, तो ये कुछ आ जाएगा अपना 720 इन यूनिट्स। तो दिस इज योर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल गलत ना तो सब गलत हो जाएगा प्लीज। ओके, तो अच्छे से लिखना, उसको अच्छे से फाइंड आउट करना, कैलसी करना अलाउड है तुमको। नेक्स्ट, मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल इज 720 मिल गया है, माइनस एवरेज कंजम्पशन बोलो, एवरेज कंजम्पशन इज प्रोवाइडेड 80, एवरेज रीऑर्डर पीरियड बोलो, अपन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 5। कैसा है 5, 4 + 6 डिवाइड बाय 2, 85 400, 720 - 400 विल बिकम 320 यूनिट्स। ये मिल गया अपने को मिनिमम लेवल। एंड फाइनली मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल है 720, रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे दी थी 500, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इज 50 यूनिट्स, मिनिमम पीरियड इज 4, तो 50 4 200, 500 - 200 300, तो 1020 units. This is the maximum level. Okay, this is all about stock level, second cost control technique, material cost control technique. ओके, तो यहाँ पे मैं ये अपना वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। ये फॉर्मूलाज बस अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ठीक है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। दैट्स इट फॉर द टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।